कोटा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में जिले में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसानों को समय पर खाद्य उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि CFCL चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा अगले सप्ताह 1000 मीट्रिक टन यूरिया की प्रतिदिन आपूर्ति की जाएगी, जिसे ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। उनका कहना है यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सीधे फर्टिलाइजर की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। नागर ने रविवार को सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर, कृषि विभाग, सहकारिता एवं फर्टिलाइजर आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ जिले में यूरिया की आपूर्ति की समीक्षा की। हमारी लगभग 20,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है। हमें उस 1,95,000 के अगेंस्ट 174 का ही आपने यहाँ एलोकेशन दिया। करीबन 20,000 मीट्रिक टन हमें कम एक तो एलोकेशन दिया। उसके अगेंस्ट भी हमें मतलब ये 74,000 का एलोकेशन दिया है, 95,000 देना था। और उसके अगेंस्ट इस महीने में हमें सप्लाई होना था 45,000, सप्लाई हुआ है 38,000। 6,000 का 5,000 का तो ये शॉर्ट है। प्लस आप मान लीजिए कि आपने वो 3 महीने मानते हैं तो कम से कम 6,000-7,000 और एडिशनल चाहिए हमें हर महीने, तो फिर वो भी शॉर्ट है। तो ये 10-12,000 का तो इसी महीने शॉर्ट चल रहा है। अब ये पूरा हो नहीं पा रहा। मैं सारे यहाँ GSS वाले भी हैं, कंप्यूटर वाले भी हैं। एक बार इसको आप करके हमें एलोकेशन बढ़ा दो ना। एक एलोकेशन हाँ, अब मेरा ये कहना है कि नेक्स्ट दिसंबर में एलोकेशन करो ना आप। तो ये जो भी हमारा मैक्सिमम एलोकेशन आप CFCL को कर दो, चंबल को, उससे शॉर्ट उससे हम ले लेंगे। अब वो उसका देने के बाद अभी भी जितना एलोकेशन कर रखा है उससे हमने 1.5 ले लिया उससे। फिर भी ये जो इम्पोर्ट वाला आ रहा है इसको क्रब को नहीं सप्लाई हो पाता। माइग्रेट जो भी वहाँ से पोर्ट से आता है उसमें दिक्कतें रहती हैं। हमें तो कम से कम आप हमारी जितनी डिमांड है ना मंथली, उसका 50% तो आप CFCL से कर रहे हो, बाकी 50% दूसरे कर रहे हो। फटाफट आज वाला 4 घंटे में तो सप्लाई हो जाता है हमारा। इसको चेंज करा दो ना आपका, ठीक है ना। देखिए, एक तो बेटे आज जो खाद की किल्लत हो रही है और इस बार सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बरसात होने के बाद एक साथ पूरे एरिया में जो सोइंग हुई है वो एक साथ हुई है। पहले स्टेप बाय स्टेप जब पानी जब जैसे जैसे देते रहते थे तो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे आती। एकदम रिक्वायरमेंट आने से थोड़ी सी समस्या है। मैंने पूरा इसको एनालिसिस किया है। लगभग अधिकारियों को कहा है कि इस महीने की जो सप्लाई होना था वो 5,000 मीट्रिक टन वो कम है और उसकी पूर्ति करने के लिए मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि CFCL आने वाले 4-5 दिन में अतिरिक्त अपना यहाँ से आवंटन करेगा और वो बाई रोड हमें हर दिन लगभग 1,000 से 1,200 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा देगा ताकि वो सभी खाद जो CFCL देगा वो GSSO पर पहुंचे और वो GSSO के माध्यम से सीधा हमारे किसानों के पास जाए। ऐसे निर्देश दिए हैं। आने वाले 6-7 दिन में लगभग 3 रेक कोटा में आ रही है, जिसमें इफको की भी है, IPL की भी है, क्रबको की भी है। उनके माध्यम से भी अधिकतर खाद की सप्लाई के लिए GSS के पास पहुंचाने की जो मार्केट है वो पहुंचाएंगे तो सीधा किसान के पास जाए ताकि उसमें कोई कालाबाजारी ना हो, किसी तरह का उस पर अटैचमेंट ना लगे। ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मैंने आज अभी जो है वो एग्रीकल्चर कमिश्नर से भी बात करी है और उनसे भी कहा है कि हमारा एलोकेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि अतिरिक्त लगभग 20,000 मीट्रिक टन की में ज्यादा जरूरत है।
और उन्होंने कहा कि हमने केंद्र को 50,000 मेट्रिक टन, राजस्थान को अतिरिक्त ये आवंटन करने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वहां से आएगा तो ये राज्य कोटा का भी कोटा बढ़ाया जाएगा और ये मैं समझता हूं कि आने वाले एक वीक के अंदर पूरी सप्लाई हमारे यहाँ व्यवस्थित होगी, नॉर्मल हो जाएगी और एक वीक बाद फिर इसको मॉनिटरिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह की हमारे किसानों को समस्या नहीं आए। SDRFC के तहत जो स्कूल निर्माण हो रहे हैं उसके लेकर भी क्या कुछ? देखिए, हमारे यहाँ जो अभी इस बार अत्यधिक बारिश होने से जो काफी ज्यादा स्कूलों में कहीं कोई छत की टपकने की समस्याएं आई, कई स्कूल ऐसे थे जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें मैंने अभी लगभग 223 स्कूल सांगोद के विधानसभा में, जिनमें से 12 स्कूल ऐसे हैं जो जमीजोत किए जाएंगे और उनके लिए ये व्यवस्था करिए कि उसमें अस्थायी रूप से एक बिठाने के लिए शेड बना दिया जाए, उससे 5, 7, 10 लाख रुपए की हम व्यवस्था करेंगे और वो आपदा प्रबंधन के तहत भी 2 लाख रुपए जो मिला है उसका भी उपयोग करते हुए वहां 10-12 जगह जहां जीरो लेवल पे स्कूल किए जाएंगे, वो जो नकारा घोषित कर दी गई जमी जोत किए जाएंगे, उनके लिए अस्थायी रूप से पढ़ने के लिए बच्चों की तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा भी मैंने सर्वे करवाया है, कमेटी बनाई है जिसमें PWD के साथ, कहीं पर अपना समसा के साथ, कहीं सिंचाई विभाग के साथ, कहीं सेफ सेल को भी इसके साथ इन्वॉल्व किया है और वहां पर टोटल लगभग 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा इन 223 स्कूलों में जो आएगा उसको आकलन किया है। हम स्कूल मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको शीघ्र CSR के माध्यम से इस काम को कराया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो करके और लगभग पूरे इस विधानसभा के स्कूलों को समुचित किया जा सके। इसके अभियान में निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको ठीक करके और CSR के माध्यम से 10 से 12 करोड़ का जो भी खर्चा होगा वो करके इनको ठीक करेंगे। सर, पिछली बैठक